नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम एनसीईआरटी सीरीज के अंदर जो 11वीं क्लास के विश्व के इतिहास उसमें परंपराएं, बदलती परंपराओं के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो उनका कालानुक्रम, जिसमें वो 5 आपके महाद्वीप, इसके अंदर आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उसके बाद में आपके एशिया महाद्वीप, उसके बाद भारत के संदर्भ में दक्षिणी महाद्वीप, उसके बाद में आप देखेंगे अमरीकी महाद्वीप, और उसके बाद प्रशांत महासागर या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार कालानुक्रम चेंज होता है और उसके समकालीन, यानी आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, इस कालानुक्रम में हमें पता चलेगा। ठीक है, इसमें मैंने प्रारंभिक रूप से अब यहाँ पे इसने 25 वर्षों का एक अनुमान लेते हुए, पहले 50 100, उससे पहले 100 200, इस तरह से जब जब घटनाएं ज़्यादा होगी तब उस दौरान इसकी जो कालानुक्रम में डेट है उसकी संख्या कम करती जाएगी, उनके बीच का मध्य अनुपात कम कर दिया जाएगा। तो इस बार की कालानुक्रम में 25 वर्ष की घटनाक्रम को इन्होंने सजोया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पहली तिथि आपकी चालू होती है 1300 से लेकर 1325 तक, 1300 से लेकर 1325 तक, यानी मैं बोलूँ 14वीं शताब्दी का प्रारंभिक तीसरा दशक, तो ये हो जाएगा 1300 से लेकर 1325 तक। ठीक है, इसमें अफ्रीका के अंदर कोई ऐसी गतिविधि नहीं होती जिसको चिन्हित किया जाए। स्पेन, यूरोप में आप देखेंगे तो स्पेन में 2 महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों का उदय होता है। एक का नाम होता है अल हमरा और एक का नाम होता है ग्रेनेडा। स्पेन में अल हमरा और ग्रेनेडा। ठीक है, इन 2 महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण होता है। ठीक है, स्पेन के अंदर। एशिया में कोई चिन्हित नहीं है, दक्षिण एशिया में भी कुछ चिन्हित नहीं है, लेकिन अमेरिका में एक आप देखेंगे टेनोक्टिटलान, ये मैक्सिको के अंदर स्थापित होती है। यानी आपके टेनोक्टिटलान ये आपके वहाँ के क्या है, वहाँ का राजतंत्र है। ठीक है, तो मैक्सिको में स्थापित होता है, ये इसकी राजधानी होती है एजटेक। मैक्सिको की राजधानी क्या थी? एजटेक। ठीक है, ये वंश किस, इसका उल्लेखनीय कार्य बहुत भव्य भवनों का निर्माण, मंदिर का निर्माण, सिंचाई प्रणाली का निर्माण, उसके बाद में इसकी लेखन प्रणाली जो आपके टेनोक्टिटलान राजवंश ने जो लेखन प्रणाली अपनाई थी उसे बोलते हैं की वपू। ये आपके पूछी जा सकती है। ठीक है, यानी आपके पूछ ले मैक्सिको या एजटेक, मैक्सिको की राजधानी एजटेक, टेनोक्टिटलान, इस राजवंश की जो लिपि थी, लिखित लिपि, वो कौन सी थी? की वपू। ठीक है, ये 1300 से 1325 के बीच की घटना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 1325 से लेकर 1350, 25 वर्षीय इसने आपस में भेद रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अफ्रीका के अंदर प्लेग फैलता है। ठीक है, प्लेग 1348 से लेकर 55 तक, और प्लेग को एक नाम आता है ब्लैक डेथ प्लेग का ही दूसरा नाम है। ठीक है, यूरोप के अंदर आप देखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध होता है 1337 से लेकर 1453 तक। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में, 1337 से 1453 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ यानी आपके, क्या बोला मैंने? ब्लैक डेथ का मतलब आपके प्लेग फैलता है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे? यूरोप के अंदर। एशिया के अंदर कोई उल्लेख नहीं, लेकिन दक्षिण एशिया के अंदर आप पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है, भारत के अंदर। ठीक, उसके बाद अमेरिका में भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। ठीक, उसके बाद 1350 से 75 तक, 1350 से 75 में आप देखेंगे इब्न बतूता आपके एक जाति था।
इसने सहारा मरुस्थल की खोज की थी। सहारा की खोज किसने की, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। इब्न बतूता ने सहारा की खोज की थी, ठीक है, आपके 1350 से 75 के बीच में। यूरोप में आप देखेंगे फ्रांस के जो किसान थे उन्होंने ऊंची कर व्यवस्था के कारण क्या किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। तो विरोध 1358 में, 1358 में, 1358 में किसानों द्वारा ऊंचे करों का विरोध इसके कारण हुआ था, ठीक है, यूरोप में। एशिया में आप देखें चीन में मिंग राजवंश की स्थापना होती 1368 में, ठीक है। चीन में मिंग राजवंश की स्थापना 1368 के अंदर। इधर आप देखें इब्न बतूता ने सहारा की खोज, यूरोप में किसानों का विद्रोह, चीन के अंदर। अब देखिए एक एक महाद्वीप में अलग अलग घटनाएं। अफ्रीका के अंदर आपके इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज हो रही थी। यूरोप में फ्रांस में आंदोलन चल रहे थे किसानों के। एशिया के अंदर आप देखेंगे चीन में मिन वंश की स्थापना हो रही थी। दक्षिण एशिया में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं, अमेरिका में भी नहीं और ऑस्ट्रेलिया में भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। उसके बाद 1375 से लेकर 1400 तक, इसमें 25 वर्ष में आपके अफ्रीका में कोई उल्लेखनीय कार्य, लेकिन यूरोप में ब्रिटेन में किसान विद्रोह होता है। वो बोलते हैं कि क्यों, फ्रांस के पास में, मैं अगला अभी मैप बताऊंगा, फ्रांस के पास में आपको क्या दिखेगा, ब्रिटेन। तो फ्रांस के जब किसान विद्रोह कर देते हैं तो उससे प्रेरित होकर ब्रिटेन में भी किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1381 के अंदर, ठीक है। जॉफ्री चौसर सॉरी जॉफ्री चौसर आपके क्या होते हैं, इंग्लिश कवि होते हैं, ठीक है। इनकी पहली जो इन्होंने लिखी थी दी कैंटाबेरी टेल्स का क्या किया था, इन्होंने क्या लिखी थी, ठीक है, जो पहली कविता थी, ठीक है, पहली रचना है, ये ध्यान रखना। जॉफ्री चौसर की कौन सी, दी कैंटाबेरी टेल्स। उसके बाद एशिया में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं, लेकिन दक्षिण एशिया के अंदर आप देखेंगे क्षेत्रीय सुल्तानों का उदय, यानी आपको मैंने बताया बहमिनी वंश यानी टूटेंगे, अभी ये वंश टूटेंगे, आपके विजयनगर साम्राज्य टूट के आपके अरिविदु, इन वंशों के अंदर 4-5 भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे। तो क्षेत्रीय सुल्तानों का उदय, अमेरिका के अंदर कोई उल्लेखनीय नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी कोई उल्लेखनीय नहीं। उसके बाद आप देखेंगे 1400 से लेके 25 तक आपके सब खाली है, सॉरी इसमें, लेकिन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुल्तानों का उदय हो जाता है, ठीक। उसके बाद 1425 से लेके 50 तक में आप देखेंगे पुर्तगाल में दास व्यापार प्रारंभ होता है, ठीक है। दास व्यापार 1442 में। अब ये दास कहाँ से, आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पे स्थित जो देश थे उनसे क्या है, दासों का व्यापार वाणिज्य किया जाता था, ठीक है। ये आपके 1425 से 50 तक। यूरोप में कोई घटना नहीं और बाकी सब नील, ठीक। 1450 से 75 के अंदर आप देखेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका में सोघाई राजवंश की स्थापना होती है। सोघाई राजवंश की स्थापना होती है कहाँ पे, पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसका उद्देश्य क्या था, सहारा के पार में व्यापार वाणिज्य को क्या करना, उन्नत बनाना, ठीक है, जाल बिछाना, ठीक। सोघाई राजवंश की स्थापना पश्चिमी 1471 के अंदर आपके पुर्तगालियों द्वारा अफ्रीका के जो पश्चिमी तटवर्ती देश हैं वहाँ पे क्या की जाती है, पहली बस्ती आपकी स्थापित की जाती है, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। आप देखेंगे अधिकतर पुर्तगाली इस कार्य को करेंगे। पहली बस्ती भारत में भी पुर्तगाली, हर जगह पुर्तगाली अपनी पहली बस्ती स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा नौ परिवहन के अंदर क्या थे, सक्षम थे। भौगोलिक खोजों में इनका बहुत योगदान है, पुर्तगाल और स्पेन का, ठीक है। यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण, और पहली मुद्रित पुस्तिका कौन सी थी, आपकी बाइबल का आपके क्या हुआ था, गुटनबर्ग ने आपके इसका छपाई की थी, ठीक है। लियोनार्दो दा विंची क्या है, लियोनार्दो विंची एक आपके
साहित्यकार हैं। इन्होंने चित्रकार भी थे, वास्तुविद भी थे, और अन्वेषक भी थे। इनका काल आता है यूरोप के अंदर 1452 से 1519 तक। ठीक है। एशिया के अंदर आप देखेंगे ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पे अधिकार 1453 में। कुस्तुनतुनिया पे अधिकार, कुस्तुनतुनिया आपके तुर्क, ऑटोमन तुर्कों के द्वारा क्या आपके कुस्तुनतुनिया पे अधिकार। ठीक है, 1453 में। जब तुर्कों का इस पे अधिकार हो जाएगा तो व्यापार वाणिज्य आपके यूरोप के जो आपके अरब सागर लाल सागर से होकर आपके भारत तक होता था वो अवरुद्ध हो जाएगा। इसकी वजह से नवीन खोजें होगी। तो ये आधुनिक काल का अंतिम बिंदु, जो आधुनिक काल मध्य काल का तो अंतिम बिंदु और आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है इतिहास में, विश्व इतिहास में। ठीक है। उसके बाद दक्षिण एशिया में कुछ ही नहीं, नील है, कोई और लेखनीय कार्य नहीं, अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे 1475 से लेके 1525 वर्ष में पुर्तगालियों ने बोकोगो राजा को ईसाई बनाया। यानी अब धर्म का विस्तार, यानी धार्मिक रूप से आपके धर्म को चेंज किया जाए, यानी धर्म को आपके चेंज किया जाए। ठीक। तो यहाँ पे अफ्रीका आप देखेंगे अधिकतर मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो इनके धर्म चेंज हुआ और ईसाई धर्म में किसने आपके मिशनरी, तो आपके पुर्तगालियों ने पहला जो राजा आपको देखने को मिलता है अफ्रीका के अंदर बोकोगो राजा को ईसाई बनाया। ठीक है। उसके बाद यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में आपके 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना होती है। किसकी? ट्यूडर वंश की स्थापना होती है। ठीक। एशिया आपका नील है। दक्षिण एशिया में वास्को डी गामा ने 1498 में किसकी खोज की? मैंने बोला कि आधुनिक युग का प्रारंभ होता है क्यों? 1453 में आपके कुस्तुनतुनिया पे अधिकार के बाद। तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? आपके भारत की। और कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा, और इसने किसकी? वेस्ट इंडीज की खोज की। और वेस्ट इंडीज मतलब आपके उत्तरी अमेरिका की। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया नील है। ठीक है। ये आपके 1475 से 1500, ये आपके आधुनिक काल का बिंदु माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 25 वर्ष के लिए 1500 से लेके 1525 तक के कालक्रम की घटना। अफ्रीका में गुलामों को अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका की खोज हो गई, अमेरिका की खोज हो गई तो वहाँ पे व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित हुई, फिर वहाँ के जो क्षेत्र थे वहाँ पे खेती प्रारंभ हुई। तो पहली बार आपके 1510 के अंदर अफ्रीकी गुलामों को कहाँ लेके गए? अमेरिका में गन्ने की खेती करवाने के लिए लेके गए। ठीक है। जहाज़ का जहाज़ पहुँचाया गया। और ऑटोमन तुर्की जो इन्होंने अभी आपके 1453 में किस पे, कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किया था? बेंजेंटाइन पे। ठीक है। और अब यहाँ पे किस पे? मिस्र, क्योंकि आपके यूनान के पास में मिस्र ही पड़ता है तो इसलिए मिस्र पे अधिकार हो गया 1517 में। ठीक है। उसके बाद आप यूरोप में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में उपजी कॉफ़ी को पहली बार कहाँ? यूरोप में निर्यात किया गया। ठीक है। 1517 के अंदर। ठीक है। 1517 में अफ्रीका के अंदर ऑटोमन तुर्क द्वारा मिस्र पे अधिकार। यहाँ पे आप देखेंगे यूरोप के अंदर देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका से कॉफ़ी का उत्पादन हुआ और वो कहाँ पे निर्यात की गई? यूरोप के अंदर। ठीक है। तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर पहली बार प्रयोग किए गए। ठीक है। मार्टिन लूथर आप देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन में 1521 में कैथोलिक चर्च में सुधार की मांग करता है। ठीक है। कैथोलिक चर्च में सुधार की मांग कौन करता है? मार्टिन लूथर 1521 के अंदर। ठीक। उसके बाद एशिया के अंदर देखिए तो पुर्तगालियों ने चीन में प्रवेश करने का साहस किया। प्रवेश करते इनको खदेड़ा गया, इनको वहाँ से निकाला गया। मकाऊ तक ये पहुँच गए थे। मकाऊ बंदरगाह है चीन का जिससे खदेड़ा गया 1522 के अंदर। ठीक। दक्षिण एशिया में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। अमेरिका में आप देखेंगे तो मैक्सिको पर स्पेन की विजय। मैंने बोला कि जब नई नई क्षेत्रों की खोज हुई तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी यूरोप की शक्तियाँ थी वो वहाँ पे बस्तियाँ, साम्राज्यवादी नीति के तहत बस्तियाँ बसाने का प्रयास करेगी। ठीक है। उपनिवेश बनाएगी। तो उपनिवेश के तहत आपके मैक्सिको पर किसका? स्पेन की विजय हो गई 1521 के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर के द्वीपों में स्पेनी नौसैनिक नौचालक मैगलन 1519 में कहाँ पे पहुँचता है? प्रशांत महासागर के अंदर पहुँचता है। स्पेनी नौचालक नाम है मैगलन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1519 में आपके कहाँ पे पहुँचता है?
ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत द्वीप के अंदर प्रशांत महासागर में 1519 में पहुंचता है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे 1525 से लेके 50 तक इसमें अफ्रीका में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। लेकिन यूरोप में आपके एक वैज्ञानिक होते हैं कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स अब तक ये मालूम था सबको कि पृथ्वी केंद्र में है और सब ग्रह, सूर्य, जितने भी ग्रह हैं सब उसके चारों ओर चक्कर लगाए थे, जो रोम के पॉप ने प्रचलित कर रखी थी ये भावना। उसके बाद लेकिन अब कॉपरनिक्स जब वैज्ञानिक ने खोज की और उसने बोला कि पृथ्वी समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कॉपरनिक्स की आपके खगोल सौर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कब? 1543 में। यहाँ आपके क्वेश्चन तैयार हो जाता 1543 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एशिया में कुछ भी कोई घटनाक्रम नहीं। यहाँ पे आपके बाबर आता है आपके भारत में मुग़ल। मैंने बताया था पिछले ही आपको लेक्चर के अंदर जब मैंने बताया इस्लाम का उदय, उसके अंदर बताया कि बाबर ने जो तुरान थे, ठीक है, उनसे वंश से था। इसको आपके उत्तराधिकारी में आपको क्या मिला था? इसको समरकंद, वहाँ से इसको निष्कासित कर दिया जाता है इबन तुर्कों के द्वारा। ठीक है, वहाँ से निष्कासित होने के बाद ये भारत में आक्रमण करता है, भारत में विजय हो जाता है 1526 में पानीपत के युद्ध में, और ये भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिका के कनाडा में फ्रांसीसी अन्वेषक पहुँचते हैं, यानी खोजकर्ता। कहाँ पे? कनाडा की खोज हो जाती है 1534 में। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। उसके बाद आप 1550 से 75 तक देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे अफ्रीका नील है। ठीक है, यूरोप में आप देखेंगे विलियम शेक्सपियर आपके क्या है? एक नाटककार हैं। ठीक, नाटक लिखते थे इन्होंने। इंग्लैंड के नाटककार 1564 से 1618 तक का इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। एशिया के अंदर आपके कोई उल्लेखनीय कहानी अकबर द्वारा 1556 से 1609 में 1605 तक में आपके मुग़ल साम्राज्य को भारत में संगठित रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप अमेरिका में देखेंगे स्पेन की पेरू विजय, यानी अब ये दक्षिणी अमेरिका के प्रांतों पर विजय प्राप्त करने लगे। पहले आपने मैक्सिको पर विजय की 1521 में, 1572 में पेरू जो आपके दक्षिण अमेरिका का प्रांत है उस पर विजय। ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। ठीक, उसके बाद 1575 से 1600 तक आते हैं, तब आप देखते हैं अफ्रीका में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। लेकिन यूरोप के अंदर जच रियास जेनसन इसने माइक्रोस्कोप की खोज की थी 1590 के अंदर। ठीक है, 1590 में माइक्रोस्कोप की खोज की। उसके बाद आप देखेंगे एशिया में प्रथम काबुक नाटक जापान में प्रस्तुत होता है। प्रथम काबुक नाटक कहाँ पे? जापान में। प्रथम काबुक नाटक आपके जापान में 1586 में। फारस आपको मैंने बताया कि सऊदी अरब के फारस की खाड़ी, वहाँ पे फारस के शाह अब्बास ने अपनी जो सेना थी उसको यूरोपीय प्रशिक्षण के आधार पर तैयार किया। ठीक है, फारस के शाह अब्बास द्वारा। ठीक है, इसके बाद अमेरिका नील है। और आपके ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो डच नाविक अनायास ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, यानी डचों ने किसकी खोज कर दी? गलती से घूम रहा था, घूमते घूमते उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कर देते हैं डच नाविकों के द्वारा। ठीक है, ये आपकी घटना है 1575 से 1600 के बीच में। ठीक, अब 1600 से 1625 में यहाँ पे जिस घटना का एक्चुअल फिगर मालूम है उसको डिनोट कर रखा है, बाकी उसके मध्य के अंदर आपकी घटना स्थापित होगी। 1600 से 1625 में देखें तो अफ्रीका के नाइजीरिया में ओयू राज्य अपने चरम शिखर पे पहुंचता है। नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया में आपके कौन सा? ओयू राज्य स्थापित होता है, जिसका उल्लेखनीय कार्य यह है कि वहाँ पे धातु संस्करण उपसंघ की क्या है? धातु कर्म के अनेक केंद्र स्थापित थे। ठीक है, इसलिए इसका फेमस था, धातु का कार्य सबसे ज़्यादा होता था। ठीक, यूरोप के अंदर आप देखेंगे प्रथम उपन्यास, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन जाता है प्रथम उपन्यास किसने लिखा? तो डॉन क्विक्जोट को, स्पेनी भाषा में डॉन क्विक्जोट
को प्रथम उपन्यास किसकी संज्ञा देती है? डॉन क्विक्सोट को। ठीक है, इसका आपको देखिएगा 1605 में। एशिया में आप देखेंगे तो जापान में तोकुगावा शोगुनट यानी पहला साम्राज्य स्थापना होती है आपके जापान में, तोकुगावा शोगुनेट 1603 के अंदर। ठीक, भारत के संदर्भ में देखेंगे 1600 की ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर स्थापित करती है। ठीक है, अमेरिका में देखें तो इंग्लैंड ने उत्तरी आपके अमेरिका के अंदर प्रारंभिक बस्ती स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, अफ्रीका गुलामों को वर्जीनिया में ले आया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इनको खेती करवानी थी, तो इन गुलामों को साथ क्या खेती करवाई जाती है। तो 1519 में वर्जीनिया के अंदर अफ्रीकी गुलामों को लेके जाते हैं। ठीक है, स्पेन नाविक ताहिती पहुँचे। ठीक है, क्षेत्र का नाम है स्पेन नाविक ताहिती, जगह का नाम है, जो 1606 में पहुँचे थे। ठीक है, स्पेन और डच ही कर रहे हैं आपके। उसके बाद 1625 से 50 तक 25 वर्ष में अफ्रीका में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं, लेकिन यूरोप में इस टाइम आप देखेंगे कि नवीन वैज्ञानिक खोजों का आविष्कार होने लगा। तो विलियम हार्वे, जिसने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया, ठीक है, 1628 में, कि आपके किस प्रकार से रक्त पूरे शरीर के अंदर परिसंचरण होता है, ये आपके विलियम हार्वे ने खोज की थी 1628 में। ठीक है, एशिया में आप देखें डच को छोड़ के संपूर्ण यूरोपीय व्यापारियों को जापान से बाहर कर दिया गया। जापान में व्यापार वाणिज्य का कार्य केवल डचों को दिया गया, बाकी जितनी भी यूरोपियन कंपनियां थी उन सबको बाहर कर दिया गया, रोक लगा दी गई 1637 में जापान ने। चीन में मांचू राजवंश की स्थापना होती है, जो 300 वर्षों तक रहती है। 1644 में स्थापित होता है और 300 वर्ष यानी 1944 तक मांचू राजवंश यहाँ पे राज करता है। ठीक है, और यहाँ से चीन से चाय और रेशम किसके काम भेजा जाता है? यूरोप के अंदर, जहाँ पे उसकी मांग होती है चाय और रेशम की। ठीक, उसके बाद आप दक्षिण एशिया में भारत के संदर्भ में तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण 1632 से 53 तक। ठीक है, अमेरिका के अंदर आप देखें डच द्वारा न्यू एम्स्टर्डम की खोज की जाती है। अमेरिका के अंदर न्यू एम्स्टर्डम। अब न्यू एम्स्टर्डम पुराना नाम किसका है? यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। न्यू एम्स्टर्डम आपका नाम किसका है? न्यूयॉर्क का पुराना नाम न्यू एम्स्टर्डम। तो ये आपके नाम मिलता है न्यूयॉर्क की 1626 में। ठीक है, खोज मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1635 में स्थापित की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो डच नाविक एबले तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा कर ली। बाद में डिमेन भूमि तस्मानिया की खोज जो डिमेन भूमि कहते हैं उस पर उतरा, यानी डिमोन भूमि, ईश्वर भूमि पे, जिसका नाम इसके नाम पे एबल तस्मान के नाम पे तस्मानिया रख दिया। बाद में न्यूजीलैंड भी पहुंचे थे। ठीक है, डच नाविक एबल तस्मान ने आपके तस्मानिया और न्यूजीलैंड दोनों की खोज की थी। ठीक है, ये वाला बात बताइए। उसके बाद 1650 से 75 तक आप देखेंगे पुर्तगालियों ने कोंगो राज्य को नष्ट किया। कोंगो अभी वर्तमान में भी आपको कोंगो गणराज्य देखा है, उसको नष्ट किया था 1662 में। ठीक है, यूरोप में आप देखेंगे लुई 14वां क्या बनता है? फ्रांस का शासक, जिसके काल में फ्रांसीसी क्रांति होती है। ठीक है, 1638 से 1715 तक। एशिया आपका नील है, दक्षिण एशिया नील है। अमेरिका में आपके वेस्ट इंडीज में पहली बार गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती कहाँ पे? वेस्ट इंडीज के अंदर होती है, और आपका प्रशांत खाली है। ठीक है, उसके बाद 1675 से 1700 तक देखेंगे तो आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं, लेकिन यूरोप में पीटर महान रूस का शासक बनता है। ठीक है, और रूस का क्या करता है? महान इसलिए कहा जाता है पीटर महान, क्योंकि इसने रूस का आधुनिकीकरण किया था। वहाँ पे औद्योगिक
वो क्योंकि कृषि प्रधान देश था रूस, जिसको आपके औद्योगिक दर्जा किसने दिया? पीटर महान ने। ठीक। एशिया आपका नील है, दक्षिण एशिया नील है। अमेरिका के अंदर आप देखेंगे मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित हुआ था। ठीक है। नामांकन किसके नाम पे? आपके लुई 14वें के नाम पे, लुसियाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, लुसियाना प्रांत किसके नाम पे नाम पड़ा? पहले नाम क्या था? मिसिसिपी घाटी। मिसिसिपी घाटी में लुसियाना प्रांत किसके? लुई 14वें के नाम पे पड़ा था। ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं बदलती परंपराएं। अब ये बदलती परंपराएं आप देखेंगे तो ये इतिहास का वो विषय है जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार हमने अब तक पढ़ा। हमने इराक में पढ़ी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ददला फरात पे विकसित हुई थी। ये भी क्या थी? आपकी जनजातीय आधार पे विकसित थी। उसके बाद हमने रोम, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, आपके अटलांटिक महासागर, यूरोप में भी था, अफ्रीका में भी था और एशिया में भी था। तो इस प्रकार की परंपराएं। और फिर हमने अभी पिछले अध्याय में इस्लाम के उदय में अरब का, तो तुर्किस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, उसके बाद आप देखेंगे ईरान, इराक, फिर सीरिया, फिर तुर्की, उसके बाद सऊदी अरब, तो इस जगह फ़रास की खाड़ी। तो इस तरह से इस क्षेत्र विशेष में आपके जनजातीय, जो आपकी यायावर जनजाति थी, उन लोगों ने हमारे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की, जो साम्राज्य उनकी महाद्वीपीय और पार महाद्वीपीय दोनों क्षेत्रों के अंदर विकसित था। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे यूरोप के अंदर इस प्रकार का कोई नहीं था। वहाँ छोटे छोटे नगर राज्यों का विद्यमान थे। लेकिन वो छोटे छोटे नगर राज्य उस समय बहुत आपके उस समकालीन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उनका महत्व था। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन दोनों की तुलनात्मक रूप से बताया है कि बदलती परंपराएं, कि किस प्रकार यूरोप के अंदर पॉप वर्ग, जो धर्म के नाम पर इंसानियत को क्या करता है? गुमराह करता है। ठीक है। वो किसी भी घटना को किससे जोड़ लेता है? सीधा ईश्वर से जोड़ के वो चलता है। तो मानवीय जो प्राचीन सभ्यता हमने पढ़ी, सबसे प्राचीन सभ्यता यूनान की सभ्यता होती है। ठीक है। यूनान के बाद में आपकी रोमन की सभ्यता आती है, जो उन लोगों ने दार्शनिक, आपके भौगोलिक या आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आपके जनता को दिया था, उस दृष्टिकोण को चेंज करने का कार्य कौन करेगा? ईसाई का पॉप, ईसाई धर्म के संरक्षक पॉप ने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जब ना तो कोई दवाइयाँ थी, मृत्यु दर बहुत अधिक थी, किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं था, कोई औद्योगिक वर्ग नहीं था, कृषक पर आधारित कर व्यवस्था थी, और सबको पूरे संपूर्ण यूरोप से सबका सब धन किस पर केंद्रित था? आपके रोम के पॉप के पास। और रोम का पॉप अपने अधीनस्थ राजा जो उसकी बात मानते थे, उनको क्या करता था? वो धन उधार दिया करता था। और वो राजा भी इसका सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनकी भी कार्य प्रणाली चल रही थी। आम जनमानस, जिसे हम बोलते हैं मैंगो पीपुल, वो मैंगो पीपुल बस इस धराशायी में पिसता जा रहा था। ठीक। तो इसमें बदलती परंपराओं में आप देखेंगे, जब इन क्षेत्रों में अब पॉप का लालच बढ़ रहा था, तो जब उसने देखा कि जब व्यापार वाणिज्य इतने दूरगामी क्षेत्रों में हो रहे हैं, अरब बिल्कुल सक्सेस हो रहे हैं, तो उनको जो लाभ हो रहा है वो लाभ हमें भी मिलना चाहिए। तो इस लाभ के लिए वो क्या करता है? युद्ध करवाता है। युद्ध अपने लालच से वो इसको धार्मिक युद्ध की बोलता है कि ईसा जिनको क्रॉस पे चढ़ाया, जहाँ पे वो उपस्थित हुए, यानी जेरूसलेम के नाम पे वो धर्म युद्ध करवाता। 3 धर्म युद्ध होते हैं। लास्ट के अंदर आपको मालूम है कि इस्लाम की संपूर्ण उस पर अधिकार हो जाता है, और एक आपको वे दे दिया जाता है, एक रास्ता दे दिया जाता है, जो केवल आपके जेरूसलम तक पहुँचने का होता है। ठीक। तो इस प्रकार ये जो परंपराएं बदलती भी, ये पूरा का पूरा आपके 3 चैप्टरों में देखा जाएगा। तो ये बदलती परंपरा के 3 खिलाड़ी थे। एक आपका पादरी, जो पॉप का चर्च, यानी चर्च का पादरी होता था। ठीक है। ईसाई धर्म के चर्च का। दूसरे पे आपके होता है भूमि संपदा पे अधिकार प्राप्त वर्ग, जिसे हम बोलते हैं अभिजात्य वर्ग, जिसमें आपके सामंत हो गए, ठीक है, लॉर्ड हो गए, राजा के पसंदीद जो व्यक्ति होंगे वो हो गए। ठीक है। राजा भी इसमें सम्मिलित होगा।
तीसरे नंबर पे आएंगे कशक वर्ग, जो इन दोनों के प्रताड़ित होने पर इतना दुर्व्यवहार से ग्रसित था कि उसने इसको, जब इसको मौका मिला तो इसने उनका चौला दोनों का, यानी आपके पादरी वर्ग का भी और आपके जमींदार यानी आपके अभिजात वर्ग का, दोनों का उतारने के लिए तैयार था। यदि आपने मेरा विश्व इतिहास के अंदर लेक्चर देखे हो तो मैंने पहला लेक्चर बनाया है कि एक मध्यम वर्ग जो व्यापारिक वर्ग के रूप में पूरी की पूरी आप देखेंगे किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में भी परिणता होगा, पुनर्जागरण में भी होगा, उसके बाद औपनिवेशिक क्रांति यानी आपके उपनिवेश ज़्यादा से ज़्यादा और एक व्यापारिक वर्ग के रूप में उदय देखा जाता है। ठीक है, अब मैंने इससे पहले आपको इसमें यूरोप का महाद्वीप का कॉन्टिनेंट बता रहा हूँ। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के अंदर आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है ऊपर, क्योंकि एक शब्द आएगा आपके वाइकिंग। वाइकिंग क्या है? वाइकिंग आपके स्कैंडिनेविया कंट्री कौन कौन से हैं? ये आपका नॉर्वे, आइसलैंड, यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन, ये चारों मिलके आपके क्या कहते हैं? स्कैंडिनेविया कंट्री। ये स्कैंडिनेविया कंट्री के अंदर, इन देशों के अंदर जो वर्ग आपके क्या है, एक योद्धा के रूप में, लूट खसोट के रूप में यहाँ पे स्थापित होता है। ठीक है, उनका कार्य आप देखेंगे वाइकिंग स्कैंडिनेविया के अंदर जो लोग 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में आते हैं। कौन से में? 8वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर आते हैं और यहाँ पे आते किसके लिए हैं? आक्रमण करने के उद्देश्य से आते हैं और यहीं बच जाते हैं। और ये अधिकतर क्या थे? समुद्री लुटेरे थे। ठीक है, ये वाइकिंग लोग हो गए, आपसे पूछ लें। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। क्या है? उत्तरी सागर, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे आप देखेंगे तो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बीच में बोथनिया की खाड़ी और बाल्टिक सागर के बाद में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया और आपके अल्बानिया। नीचे आएगा आपका ग्रीस, थोड़ा भाग ग्रीस का, रूस, तुर्क का आपके इसमें भी है। ठीक है, ये आपका पूरा भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर वाला भाग आ गया। ठीक, यहाँ पे आपके पूरे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, फिर इससे आप ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पुर्तगाल और स्पेन, उसके बाद आपके फ्रांस आपके ब्रिटेन से अलग है। वो ब्रिटेन फ्रांस से, यूरोप से अलग है, एक इंग्लिश चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो फ्रांस के बिल्कुल नज़दीक में, इंग्लैंड के पास में। ठीक, तो यहाँ पे इंग्लैंड आप देखेंगे तो आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यानी आपके आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रांस से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपके 3 जो इस अध्याय में दिए गए हैं, फ्रांस को आपको इसका कंसिडर किया है। तो फ्रांस में आपकी गोल क्षेत्र में स्थित वो जनजाति जो क्या बनती है? पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बनेगा, सार्लेमन। ठीक है, यहाँ पे बरगंडी, उसके बाद बिगन, पेरिस, सेंट डेरिस, ये यहाँ पे स्थल आपके लोकेट किए गए हैं। ठीक, स्पेन में आप देखेंगे मैड्रिड इसकी कैपिटल है। ठीक, यहाँ पे आपके ज़्यादा कंसीडर इन्होंने इटली को किया है, क्योंकि जो चर्च का पॉप था वो कहाँ पे रहता था? इटली में, रोम के अंदर, रोम में रहता था। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जिनेवा, ठीक है, पाडुआ, वेनिस, मातुआ, जोनोलिया, फ्लोरेंस, रोम और सिसिली, ये सब के सब आपके किसके? इटली के भाग थे। ठीक है, इटली के अंदर। अब इटली का जो रोम का पॉप था वो पूरे यूरोप पे सारा धन यूरोप का किसके पास? रोम के पास, रोम के पॉप के पास आता था। अब इस धन से ये अपने संसाधन बनाता था। लेकिन जब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट इससे अड़ता हुआ है, ये बना गल अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ से आपके लाल सागर है, यहाँ पे फरहद की खाड़ी है। तो व्यापार वाणिज्य आपके यहाँ से होते हुए भूमध्य सागर से, लाल सागर से होते हुए सीधा भारत के साथ होता था, आराम से होता था। लेकिन जब 1453 में ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाता है क्षेत्र पे, तो ये क्या करते हैं? व्यापार वाणिज्य अवरुद्ध हो जाता है। तब आपके पुर्तगाल और स्पेन
आपके कौन पॉप इनको क्या कहता है, पैसा देता है, और यहाँ के राजा क्या करते हैं, अपने नाविकों को भेजते हैं, ठीक है, भारत की खोज के लिए। उस समय तक ये ज्ञात हो चुका होता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, गोल है, तो ये सोचे कि हम इधर से जाएंगे तो हम सीधे भारत ही पहुँचेंगे। तो इधर से आपके जाता है वास्को डी गामा, जो आपके उत्तरी अमेरिका की खोज कर लेता है, वास्को डी गामा, सॉरी कोलंबस आपके किसकी, उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 के अंदर। इधर आपके वास्को डी गामा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस तरह से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के फिर भूमध्य सागर से यहाँ पे चलता हुआ कैप ऑफ गुड होप दक्षिणी बिंदु है किसका, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। उसके बाद इधर से चलता हुआ आपके पहुँचता है भारत के अंदर कालीकट बंदरगाह, कोरी कोछा भी कहते हैं इसको, ठीक है, नाम प्राचीन। तो यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ का शासक जैमुदीन इसका स्वागत करता है। तो इस प्रकार नवीन युग की पराकाष्ठा हमें देखने को मिलती इन बदलती हुई परिस्थितियों से। पॉप ने केवल अपने लालच के लिए इस चीज़ों को प्रयोग किया, जिसके बाद में आप देखेंगे उपनिवेश की अगली परिणति आप देखेंगे साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद की वजह से आपको प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये आपस में लड़ाई थी कि जिसका जितना साम्राज्य बढ़ेगा उसके पास उतने संसाधन होंगे तो उसका उपयोग वो क्या करेगा, दूसरे देश को पराजित करने में करेगा, ठीक है। तो ये होड़ मच जाती है। तो ये वाली बात आपको बताई गई है। इधर इसने बोला, मैंने बताया मंगोल, मैंने बताया भारत के यहाँ पे आप उत्तरी क्षेत्र पे देखेंगे तिब्बत जो अब चीन का हिस्सा है, फिर चीन, उसके बाद मंगोलिया, और यहाँ पे रशिया का भाग यूरोप में, यूराल पर्वत से और यूराल नदी से क्या होती है, ये दोनों अलग होती है, यानी एशिया और यूरोप से पृथक करती है किसको, रशिया को। यहाँ आप देखेंगे भारत के ऊपरी तरफ से यहाँ पे आपके आ गया पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान के यहाँ पे पाकिस्तान है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान, यहाँ अरल सागर है, फिर यहाँ पे आपके उज़्बेकिस्तान, जो उज़्बेकों ने, जिसको कल मैंने बताया था आपके बदलती हुई परंपरा में उज़्बेक किसे कहा गया है, आपके शाहबानी साम्राज्य को, ठीक है, जिन्होंने उज़्बेकिस्तान के। फिर तुर्कमेनिस्तान जहाँ से आपके तुर्क, जिन्होंने किसको, बुहावी वही लोग जिन्होंने अब्बासों को क्या है, अब्बासी खलीफा अब्बास को हटा के बुहावी वंश की स्थापना की थी। ये तुर्क से निकलते हैं, ठीक। फिर ईरान से, फिर इराक, फिर यहाँ पे आपके देखेंगे सीरिया के ऊपर तुर्की, फिर यहाँ पे सीरिया के नीचे सऊदी अरब, जहाँ पे मक्का और मदीना है, यहाँ पे जॉर्डन, ठीक है। इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपके एजियन सागर यानी भूमध्य सागर में यहाँ पे आप देखेंगे साइप्रस, यहाँ पे आपके लेबनान, यहाँ पे इजराइल, यहाँ पे फ़िलिस्तीन, यहाँ पे आपके जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम जो 3 धर्मों का केंद्र है, आपके यहूदियों का भी, इसके साथ साथ आपके ईसाइयों का भी, और मुस्लिम वर्ग का भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा मैप मैंने एक बार बताने का प्रयास किया है, जिससे आप देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि आगे बस इन्हीं कहानियों में कि उसने उस पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पे आपके मेन जो चीज़ का परिवर्तन होता है वो 1453 की घटना, यानी 15वीं शताब्दी का 6वां दशक, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये चेंज, जब आपके कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेंगे, ठीक है, कुस्तुनतुनिया पे आपके ऑटोमन तुर्कों द्वारा अधिकार हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो इनको नवीन खोज करने के लिए निकलना पड़ेगा। और ये किसका परिदृश्य होगा, आधुनिक काल का, यानी यूरोप में आधुनिक काल आपको देखने को मिलेगा इस समय। आधुनिक काल 15वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, यूरोप में आधुनिक काल की स्थापना होगी 15वीं शताब्दी में। क्यों हुई, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन, उसके बाद भौगोलिक खोजों के साथ साथ आप देखेंगे नवीन जो महाद्वीप आपको खोज होगी वो किसकी, अमेरिका की। उसके बाद भारत का नया रास्ता जो आपको दिखेगा कैप ऑफ गुड होप से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 5वीं सदी में रोमन विखंडन, 5वीं शताब्दी में रोमन विखंडन किस प्रकार हुआ, देखो ये सब का सब पूरा रोमन साम्राज्य आप देखेंगे यूरोप के अंदर। यहाँ पे क्या थी, जनजातियाँ थी,
ठीक है। वो जातियाँ आपस में क्या काम था उनका, उनका आक्रमण करना और क्षेत्र पर अधिकार करना। तो ये सब की सब जनजातियाँ यहाँ पे आपको देखेंगे गोल क्षेत्र के अंदर, जब फ्रांस की जर्मनी से आती थी बर्बर जनजातियाँ, तो यहाँ पे बर्बर, तो इनका क्या अधिकार था, जहाँ पे संपन्नता उस टाइम आपको दिख रही है समुद्र के भूमध्य सागर के पास में व्यापार वाणिज्य। तो यहाँ पे आपका इटली में, स्पेन पे और पुर्तगाल पे, तो यहाँ पे ये आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद लूट खसोट करके वापस चले जाते थे। लेकिन इसी जनजातियों में आप देखने को मिलेगी जर्मन के अंदर, जर्मनी जाति जो गोल क्षेत्र, फ्रांस के गोल क्षेत्र में स्थापित थी, फ्रैंको गोल क्षेत्र में स्थापित, जिसका आपको चार्ल्स मार्टिन देखने को मिलेगा, जो टुस्से की लड़ाई में अरबियों को पराजित करता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ का शासक बनता है सार्लेमन। इस तरह से अरबों को रोकने की वजह से कौन, आपके पॉप, उसको पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है उसका क्या बना देता है, पश्चिमी पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर देता है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि रोम का सम्राट, रोम का जो पॉप है, वो अपने लालच से सब चीज़ क्रिएट करता था। यानी जनता इतनी दुखी थी तो उनको बोलता कोई दिक्कत नहीं, आप अभी कर दो, मृत्यु के बाद में आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। यानी ऊपर आप, यानी भगवान के पास आपका अच्छा होगा, तो आप केवल टैक्स दो और दुख मत हो, ये आपके कर्मों की सज़ा है। तो इस प्रकार से उनकी सोचने विचारने की क्षमता ख़त्म कर दी थी इसने। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य का विखंडन, तब ये जनजाति यहाँ पे आक्रमण करती है। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य होता है वो क्या है, टूट के बिखर जाता है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य बहुत लंबे समय तक 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है, जब तक कुस्तुनतुनिया पे अधिकार नहीं होता। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 9वीं शताब्दी से पश्चिमी व दक्षिणी यूरोपीय वाणिज्यवादी नगर, यानी 9वीं से शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा वाणिज्य नगर आपके लंदन यहाँ पे आपके स्थित है, लंदन। ठीक है, एक्स रोम, यानी ये आपके जो भूमध्य सागर के क्षेत्र में पड़ रहे हैं, वहाँ पे आपकी क्या 4 नगरों का नाम देखा जाता है, एक्स लंदन, रोम और सिएना, ये 4 महानगर होते हैं। 9वीं शताब्दी में ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन होता है। 9वीं से 11वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में चर्च व शाही शासक ने वहाँ के कबीलों के प्रचलित नियमों, यानी इन कबीलों में जो प्रचलित नियमों था उनको नियमों को चेंज किया, किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, सार्लेमन को क्या कर दिया, पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक, इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, यानी उनके जो रीति रिवाज थे, जो उनकी सामंती व्यवस्था थी, उसमें क्या है, परिवर्तन करने का प्रयास किया। एक आप सब सुनोगे सामंती व्यवस्था, दिमाग के अंदर आप ध्यान रखना, यहाँ पे केंद्रीय शक्ति विद्यमान नहीं थी, यानी केंद्रीय शक्ति क्या थी, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, केंद्रीय शक्ति कमज़ोर। तो केंद्रीय शक्ति कमज़ोर थी, लेकिन एक पावरफुल संस्था स्थापित हो गई थी, पॉप जो रोम का क्या था, ईसाई पादरी था। इस ईसाई पादरी ने क्या किया, ईसाई पादरी द्वारा केंद्रीय शक्ति जो कमज़ोर हो चुकी थी, अब तो इसकी वजह से इसने क्या किया, अपने अधीन जमींदार वर्ग, जिसे हम बोल सकते हैं लॉर्ड, नियुक्त किए, जिनका कार्य क्या था, कशकों से कर वसूलना, और इस कर को कहाँ जमा करवाना, राजा के पास जमा करवाना, इनको कर वसूलना और खेती करवाना। ठीक है, अब ये खेती कशक वर्ग सामंती राजा के लिए भी करता था, इसके साथ पॉप जिसका बहुत सारी ज़मीन इसके अधीनस्थ थी। ठीक है, अब इसके पास भी पूरी ज़मीन का कब्जा था, इधर राजा के पास भी था, तो इनसे क्या करते थे, दोनों पक्षों का इसको फ़ायदा होता था लॉर्ड को। लॉर्ड वो वर्ग होता था जो क्या करता था, ये सुविधा मिलने की वजह से ये एनी टाइम क्या होता था, एक तरह से भक्त हो गया था इनका, भक्त यानी इनको सैन्य प्लस सेवा, यानी इनको सामान पहुंचाने का कार्य और सेना की जब जरूरत पड़े तो ये सब काम कौन करता था, लॉर्ड। तो इस तरह से एक पिरामिड नुमा संरचना विकसित होती है। ठीक है, बड़ा सामंत हो गया आपका राजा, फिर उससे छोटा सामंत, फिर वो भी अपने नीचे एक छोटा सामंत,
तो इस प्रकार एक पिरामिड नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी सामंतवादी व्यवस्था में, ठीक है, ये स्थापित होगी। उसके बाद आप देखेंगे सामंती व्यवस्था के अंदर आपकी खासियत जो देखेंगे, दुर्ग व मैनर, ये क्या करते थे, खेती की क्षेत्र था, खेती का जहाँ जहाँ क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ से यहाँ खेती करवानी है, वहाँ पे एक अपना दुर्ग स्थापित कर ले, जो किसका होता था, लॉर्ड का, और यहाँ पे खेती होती थी। खेती करने वाले किसानों के छोटे छोटे से आपके झोपड़ी नुमा संरचना स्थापित हो जाती थी, ठीक है। और इन्हें जो कृषक वर्ग था, इनकी जो झोपड़ियाँ थी उसे बोलते थे मैनर व्यवस्था, इनकी विशेषता थी, ठीक है। लॉर्ड आपकी क्या उपलब्ध करवाता था, सेवा प्लस सेना की व्यवस्था कौन करता था, लॉर्ड द्वारा की जाती थी, किसके लिए, राजा के लिए, ठीक है। कैथोलिक चर्च ने भी इसका समर्थन किया। समर्थन करने का कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी भी ज़मीन किसके अधीन काम होती थी, आपके लॉर्ड के थ्रू। तो लॉर्ड ने इसका समर्थन किया तो ये व्यवस्था पनपती रही, क्योंकि सबसे मेन किरदार में कौन था, पॉप था। पॉप की बात आम जनमानस मानता था, क्योंकि धार्मिक रुग्णता थी, धर्म के नाम पे वो बोलता था ये जन्म तो चलो आपके कर्मों की सजा है, अगला जन्म सही होगा तो आप मेरे पास टैक्स जमा करवाते रहो। तो इस तरह से पॉप के पास पूरे यूरोप के संसाधनों का संपूर्ण मालिक, होलसेल लीडर कौन था, पॉप था, ठीक। पॉप के लालच की वजह से मैंने बताया कि धर्म युद्ध होते हैं, जिसमें ये कहता है कि ईसाइयों आप उसको मुक्त करवाओ तो अरबों से युद्ध होते हैं, 3 युद्ध होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। पॉप प्लस कैथोलिक चर्च, पॉप था लियो 10। अब इन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो जस्ट नीचे था उसकी भौगोलिक जो आपकी खोज की, भौगोलिक जो मैप बनाया था वो किसने बनाया था, आपके हसन अल वजानी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, किसने मैप बनाया था अफ्रीका का, हसन अल वजान, जिसको लियो अफ्रीकानास, लियो अफ्रीकानस भी कहते हैं, ठीक है। इसको कार्य दिया गया और इसने क्या है, अफ्रीका का एक क्या बनाया, मैप बना के दिया, ठीक है। ऐसे जेसुइट चर्च के ने विल एडम्स, एक अंग्रेज़ थे, ये क्या करते हैं, जापानी शोगुन का मतलब होता है राजा, जापानी शोगुन था तोकुगावा इयास से क्या करते हैं, मित्रता करते हैं, ठीक है। इस तरह से जापान की आंतरिक भौगोलिक चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा डोना मैरिना, ये क्या थी, एजटेक जो जिसको अभी मैंने बताया था मैक्सिको की राजधानी, ठीक है, एजटेक की महिला थी। जब स्पेन ने यहाँ पे, स्पेन के शासक, स्पेन ने जब यहाँ पे अधिकार कर लिया, उसका नाम था आपके कोर्टेस की क्या बन जाती है, सहभागिनी बना देती है, यानी द्विभाषीय का कार्य करती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिको यानी एजटेक की कौन सी महिला थी जिसने आपके कोर्टेस का द्विभाषी का कार्य किया था, वो था डोना मोरिनो, ठीक। उसके बाद आपको 3 वर्ग मैंने बताया, एक तो आपका पादरी हो गया, ठीक है, जो आपका चर्च का ईसाई चर्च का पॉप। उसके बाद दूसरा जो वर्ग है वो उसका नाम है आपके अभिजात्य वर्ग, जो भूमि का स्वामी, यानी आपका राजा भी हो गया, लॉर्ड भी हो गया, लॉर्ड आपके जमींदार भी हो गए, ठीक है। तीसरा वर्ग है जो बिल्कुल प्रताड़ित होता है, वो है कृषक वर्ग, ठीक। इस प्रकार पादरी, अभिजात्य वर्ग और कृषक वर्ग, ये आपके बदलती परंपराओं के अंदर है। आपको किस प्रकार से अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।